हेलो एवरीवन। आज मैं जो कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है लव नेक्स्ट डोर। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक फ्रेंड्स के ग्रुप को देखते हैं जो कि हाइकिंग ट्रिप पर जाते हैं। इस ग्रुप में दो लेडीज़ अपने बच्चों की तारीफ़ कर रही होती हैं और एक दूसरे से कम्पीट कर रही होती हैं कि किसका बच्चा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। एक का बेटा छोई सेओंग्यो है जो कि एक बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है और दूसरे की बेटी बेसोक्रियो है जो कि अमेरिका में काम करती है। दोनों मदर्स आपस में लड़ रही होती हैं, पर एंड में बेसोक्रियो की मदर अपनी बेटी का वेडिंग इनविटेशन अपने फ्रेंड को देकर ये दिखाती है कि उसकी बेटी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल है। नेक्स्ट सीन में हम बेसोक्रियो से मिलते हैं जो कि कोरिया वापस आ रही होती है। वो एयरपोर्ट में अपनी बेस्ट फ्रेंड जोंगमोम का वेट करती है। जब दोनों रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं और बेसोक्रियो अपने भाई से छुपती है, तब जोंगमोम को पता चलता है कि बेसोक्रियो अपनी फैमिली को बिना बताए कोरिया आई है। जब उसकी फ्रेंड उससे इस बारे में पूछती है तो बेसोक्रियो ये बोल के टाल देती है कि उसे अपनी फैमिली को सरप्राइज़ करना था। ये बात सुन के बेसोक्रियो की फ्रेंड जोंगमोम उसे अपनी फैमिली को एक अच्छा सा सरप्राइज़ देने को कहती है। जोंगमोम जो कि एक पैरामेडिक है, कॉल आने पर बेसोक्रियो को आधे रास्ते पर छोड़कर चली जाती है। बेसोक्रियो एक बिल्डिंग को देखकर अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर उसका चाइल्डहुड फ्रेंड छोई सेओंग्यो आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो एक दूसरे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। सोंग्यो बेसोक्रियो से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है और कहता है कि जहाँ वो खड़ी है वो उसकी बिल्डिंग है, और इसी बात पर दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं। पर बेसोक्रियो अचानक से अपनी मदर को देखकर वहाँ पड़े कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर छुप जाती है। बेसोक्रियो सोंग्यो से उसे छुपाने के लिए मदद मांगती है, पर पहले तो वो मना कर देता है पर बाद में उसकी हेल्प करता है। उनकी मदर्स के जाने के बाद बेसोक्रियो सोंग्यो के ऑफिस में घुस जाती है और इधर उधर देखने लगती है। अचानक से उसका पैर एक तार पर आ जाता है और उसका हाथ शेल्फ पर लग जाता है, जिसके कारण शेल्फ उसके ऊपर गिरने लगती है। पर सोंग्यो उसे चोट लगने से बचा लेता है। ऐसा करते हुए उसकी पीठ पर एक भारी चीज़ गिर जाती है। जब बेसोक्रियो उसकी चोट को चेक करती है तो उसे एक पुरानी चोट का निशान दिखता है जो पास्ट में उसी के कारण लगी होती है। दूसरी तरफ मोम एक शराबी आदमी की मदद करने की कोशिश करती है, पर उल्टा वो आदमी मोम से लड़ने लगता है। वहाँ इकट्ठी भीड़ में से एक लड़का मोम की मदद करने के लिए आगे आता है, पर कुछ करने से पहले ही गिर जाता है। फिर मोम अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाकर उस शराबी आदमी को हैंडल कर लेती है। ये देखकर वो लड़का मोम से इम्प्रेस हो जाता है। और दूसरी तरफ बेसोक्रियो अपने घर जा रही होती है, पर उसे पता होता है कि उसने कुछ गलत किया है जिसके कारण उसकी मदर उसे मारेगी। तो वो अपने सूटकेस में से बहुत सारे कपड़े निकाल कर पहन लेती है ताकि उसे बाद में हर्ट ना हो। सोंग्यो जो कि उसके साथ होता है ये देखकर हैरान हो जाता है। वो बेसोक्रियो से पूछता है कि वो कोरिया बिना बताए किस लिए आई है। बेसोक्रियो कहती है कि उसने अपनी इंगेजमेंट तोड़ दी है। तभी अचानक से उसे पीछे से अपनी मदर की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने मदर को कहती है कि उसने अपनी इंगेजमेंट तोड़ दी है, और ये सुनकर उसके फादर बेहोश हो जाते हैं। बेसोक्रियो अपनी मदर को कहती है कि ना सिर्फ उसने अपनी इंगेजमेंट तोड़ी है बल्कि उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी है। ये सुनकर उसकी मदर उसे मारने के लिए आगे आती है, पर बेसोक्रियो सोंग्यो के पीछे छुप जाती है और सारी मार सोंग्यो को पड़ जाती है। काफ़ी पिटाई खाने के बाद बेसोक्रियो सोंग्यो को लेकर भाग जाती है। जब दोनों पार्क में बैठे होते हैं तब बेसोक्रियो सोंग्यो को अपनी इंगेजमेंट तोड़ने और जॉब छोड़ने का असली रीज़न बताती है। वो कहती है कि अचानक से दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना, नई जॉब शुरू करना और वेडिंग की तैयारियां करना, इन सब के कारण उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था। दोनों बात कर रहे होते हैं जब उनके पास एक कपल आता है और उन्हें एक फ़ोटो क्लिक करने को कहता है। उन कपल को ये लगता है कि बेसोक्रियो और सोंग्यो भी एक कपल है, पर दोनों मना कर देते हैं। सोंग्यो को बेसोक्रियो के भाई का कॉल आता है कि वो घर आ जाएं, अब उनकी मदर का गुस्सा शांत हो गया है। सोंग्यो बेसोक्रियो को घर जाने को कहता है, पर बेसोक्रियो को डर लग रहा होता है तो वो उसे उसके साथ जाने को कहती है। पर जब बेसोक्रियो अपने घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मदर के गुस्सा शांत होने की बात एकदम झूठ है। वो बाहर जाने के लिए भागती है, पर सोंग्यो उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है और उसे अंदर की तरफ धक्का देकर खुद बाहर चला जाता है। एंड में हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें बेसोक्रियो सोंग्यो को बाकी बच्चों से प्रोटेक्ट कर रही होती है जो कि सोंग्यो को परेशान कर रहे होते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।